Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I am the founder and director of Study Zone Consultants, and Study Zone provides you information regarding study visa, visit visa and career counseling. हमारा जो चैनल का सोल ऑब्जेक्टिव है वो हमारे जितने स्टूडेंट्स जो एस्पायरेंट्स जो पाकिस्तान से बाहर स्टडी अब्रॉड के लिए ऑप्शन सर्च करते हैं उनके लिए वीडियोस बनाना है, ताकि वो घर बैठे किसी भी स्टडी डेस्टिनेशन के मुतालिक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने घर बैठे हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट फिनलैंड का जो टोटल बजट है फ्रॉम बिगिनिंग टिल द एंड, कि आपका टोटल एक्सपेंस कितना आने वाला है। होपफुली इस वीडियो के अंदर हम अपना वो सारे एरियाज कवर कर देंगे जिसका आपको कोई और जिसके मुतालिक वीडियो नहीं मिलेगी, और आपको एक एस्टिमेटेड सारा एक्सपेंस मिल जाएगा जिसको आप अपने कैलकुलेशन करके अपनी जो प्लानिंग है, अगर आप फिनलैंड को चूज़ करना चाह रहे हैं, सिंगल जाना चाह रहे हैं, अपनी फैमिली को साथ लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगी। वीडियो की जानिब जाने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी कर लें। अच्छा, वीडियो बेसिकली हम स्टार्ट यहाँ से ले रहे हैं जी कि जो आपका फिनलैंड है ये इसका आपको टोटल बजट कितना रिक्वायर्ड है। अच्छा देखिए, आपका बजट स्टार्ट होता है जब आप फिनलैंड के लिए अप्लाई करने की वो कहते हैं ना कि प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं, और आपको यहाँ पे सबसे पहली जो कॉस्ट पे करनी पड़ती है वो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है। अब फिनलैंड के अंदर मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ आपसे चार्ज करती हैं एप्लीकेशन फ़ीस, दैट इज़ समवेयर बिटवीन 50 यूरो टिल आपकी 150 यूरो। किसी की 100 यूरो है, किसी की 50 है, किसी की 150 है। तो आपकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट जो कॉस्ट है वो आपकी रहने वाली है आपकी ट्यूशन फीस। अच्छा, फिनलैंड के अंदर मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ आपको 30, 40, 50, 60% तक का भी इवन स्कॉलरशिप ऑफर कर देती हैं, लेकिन उसके लिए आपकी प्रोफाइल, आपकी ओवरऑल जो प्रोफिशेंसी है, आपके जो ग्रेड्स हैं, वो सारी बहुत मैटर करती है। प्लस फिर आपका गैप और आपका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मिला के उसके बाद फिर जो आपको जो भी इदारा है या इंस्टीट्यूट है वो आपको स्कॉलरशिप ऑफर करता है। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें भी हम निकालें तो एक जो आइडियल आपकी फ़ीस बनेगी दैट इज़ समवेयर बिटवीन 600 एंड 6,000 एंड 8,000। ठीक है, आपकी 6,000 से 8,000 यूरो के दरमियान आपकी फ़ीस रहने वाली है, आपकी सारी अगर निकाल लेते हैं। उसके बाद जो थर्ड आपका जो एक्सपेंस आ जाता है वो बेसिकली आपकी आने वाली है जी बैंक स्टेटमेंट, जो कि एक मेजर एक्सपेंस होता है। अब इसमें होता यह है कि नॉर्मली जो उनकी वेबसाइट के ऊपर जो फिनिश वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, बेसिकली उन्होंने 800 पर मंथ या आपका 9600 पर एनम के हिसाब से आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो होनी चाहिए। अब अगर उसमें आपको उनकी गवर्नमेंट की जानिब से या इंस्टीट्यूट्स की जानिब से अगर आपको किसी किस्म की ग्रांट मिल जाती है तो उस सूरत में फिर आपको अगर फॉर एग्जांपल 2000 की ग्रांट मिली है तो आपको एट द एंड जो अपनी स्टेटमेंट है वो 7600 यूरो की आपको शो करवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको ग्रांट कम या ज़्यादा मिलती है तो उस हिसाब से आप इसको ऊपर नीचे कर लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद अब फॉर एग्जांपल अगर वो आपको ग्रांट में जो इंस्टीट्यूट है वो आपको अकोमोडेशन भी अगर साथ में ऑफर कर देता है तो उस सूरत में फिर आपको जो अपना बजट है पर मंथ 400 शो करना पड़ेगा, या आपकी जो स्टेटमेंट है तकरीबन आपको 4800 जो यूरोस है उसकी शो करनी पड़ेगी। अब कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जो इंस्टीट्यूट्स है वो आपको अकोमोडेशन के साथ मील्स भी ऑफर कर देते हैं, तो उस सूरत में जो गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है आपको 270 यूरोस फिर भी आपके जो रिमेनिंग जो एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ है उनको फुलफिल करने के लिए आपको जो 270 यूरोस की जो अमाउंट है पर मंथ के हिसाब से वो आपको शो करनी ही पड़ती है बैंक स्टेटमेंट में। ये है सिंगल बंदे के लिए। फॉर एग्जांपल आप फैमिली को साथ लेके जाना चाह रहे हैं तो 9600 यूरोस आपकी जो मेन एप्लीकेंट है उसकी कॉस्ट रहने वाली है बैंक स्टेटमेंट की। उसके बाद आपका जो स्पाउस है उसकी तकरीबन 7,320 यूरो की जो अमाउंट है एनुअली आपको वो अपने बैंक स्टेटमेंट में शो करनी पड़ती है। और उसके बाद अगर आपके साथ फैमिली में ऑफस्प्रिंग्स हैं, बच्चे हैं, तो उस सूरत में फिर आपको जो पहला चाइल्ड होगा उसकी और स्पाउस की कॉस्ट जो है वो आपकी सेम रहने वाली है, जो कि 7,320 है। अगर उसके बाद आपका साथ में दूसरा बच्चा ऐड हो जाता है तो उस सूरत में आपकी 5,760 जो यूरोज हैं वो अमाउंट रहने वाली है।
उसको आपने साथ ऐड कर लेना है, जो भी मैंने पहले अमाउंट्स बताई हैं। उसके अलावा अगर आपका साथ में तीसरा बच्चा भी अगर ऐड हो जाता है तो उसके लिए आपको 4,320 यूरोज़ की फर्दर अमाउंट जो है वो अपनी स्टेटमेंट के अंदर शो करनी पड़ेगी। और जो फिनलैंड के लिए एक नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं मेरी नज़र में, वो आपकी 6 महीने की स्टेटमेंट है। अगर आप स्टेटमेंट के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैंने सारी चीज़ों का कंपैरिजन किया है, उसका फार्मूला मैंने शेयर किया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स या क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं जो आपको मद्देनजर रखने चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग योर बैंक स्टेटमेंट फॉर फिनलैंड, तो वो आप ज़रूर देख लें। और होपफुली इस वीडियो के साथ साथ आपका वो वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा। और उसके अलावा मैंने कंप्लीट इसके जो वीडियो है ऑलरेडी इसके एडमिशन प्रोसेस के ऊपर, इसके टाइमलाइन के ऊपर, इसके ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को कवर कर रही है, वो वीडियो भी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा उनके लिंक्स आपको नीचे दिलवा दूं या आई बटन में ऐड करवा दूं ताकि आप उनको देख के आप वहां से भरपूर फायदा उठा सकें। अच्छा, अब इसके बाद अगली जो नेक्स्ट कॉस्ट आ जाती है दैट इज वीज़ा कॉस्ट। अब चूंकि फिनलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, आपको अपना वीज़ा प्रोसेस करने के लिए आउट ऑफ द कंट्री जाना पड़ता है। नॉर्मली यूएई सारे जा रहे हैं, अबू धाबी जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऑन एवरेज आपकी इंक्लूडिंग योर एम्बेसी फीस आपकी जो कॉस्ट आने वाली है तकरीबन वो आपकी 4 से 5 लाख रुपया सिंगल पर्सन की कॉस्ट आने वाली है। अगर आप साथ में जितने फैमिली मेम्बर ऐड करते चले जाएंगे, इन सबको उस हिसाब से आपने अपनी जो कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर लेना है सारी चीज़ों में। इसके बाद जो एक और मेजर आखिरी मेजर कॉस्ट जिसको आप कह सकते हैं वो आ सकती है जी आपकी टिकट है। टिकट आप डिपेंड करता है आप कहाँ से टिकट करवा रहे हैं, कौन सी एयरलाइन की करवा रहे हैं, किस टाइम पे करवा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप उसकी कॉस्ट ऑन एवरेज आप इसको 2-2.5 लाख रुपया भी सिंगल पर्सन के लिए जो है वो इसको रख सकते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज होगा ऑब्वियसली कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा आपके कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं जिसमें आपका मेडिकल है, आपकी इंश्योरेंस है, वो चीज़ें मिला लें तो वो तकरीबन आपका 50,000 से लेके 1 लाख रुपीज़ तक का आपका जो एक्सपेंस है वो रहने वाला है। अगर हम इसमें अगर सिंगल पर्सन का जो पाकिस्तानी रुपीज़ में जो एक्सपेंस है उसको कंक्लूड करें तो आपकी जो तकरीबन कॉस्ट आने वाली है वो आपको 6,000 फीस अगर हम लगा लें, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन 100 यूरो लगा लें आपका, उसके बाद आप बैंक स्टेटमेंट अगर किसी से बनवा लेते हैं, आप खुद से नहीं बनाते, तो वो मिला के आपकी वीज़ा कॉस्ट मिला के तो तकरीबन आपकी 25 से 30 लाख रुपए की कॉस्ट फिर भी आपको आने वाली है। ये सिंगल पर्सन की कॉस्ट है। जैसे आप अपनी फैमिली को इंक्लूड करते हैं तो वो साथ में ऐड कर लें। प्लस ये है कि मेरी तरफ से एक आपको राय रहने वाली है कि जब भी आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें तो वीज़ा अप्लाई करने से पहले आप अपनी कॉस्ट की कैलकुलेशन करें। ऑल्दो के कंट्री की वीज़ा रेशो भी मैटर करती है, भले उसकी वीज़ा रेशो अच्छी हो, लेकिन आपको साथ में कैलकुलेशन ये भी करना चाहिए कि मुझे वीज़ा अप्लाई करने से पहले कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, और वो जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली आपका रिस्क होगा। किसी ना किसी वजह से अगर आपको वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो ऑब्वियसली वो आपकी कॉस्ट जो है वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापस नहीं मिलने वाली। तो किसी भी कंट्री का अप्लाई करने से पहले आप अपनी कॉस्ट का कंपेरिजन ज़रूर करें। अगर आपको किसी और कंट्री में वही कास्ट जो है वो बिल्कुल मिनिमम मिल रही है और एक आपकी कंट्री की जो आपको वो एक अजम्पशंस हैं जी कि उस कंट्री की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, तो आप उसके ऊपर आपको अगर एक कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा जो कि नॉन रिफंडेबल भी हो, तो मेरे ख्याल से उस कंट्री को आपको जो है वो सोच समझ के उसके लिए अप्लाई करना चाहिए। आप किसी भी स्टडी डेस्टिनेशन के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं, इस चैनल के ऊपर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल असेसमेंट करवाना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है। इसके अलावा यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी आप वहाँ पे रुजू कर सकते हैं, या बहरिया टाउन रावलपिंडी में हमारा ऑफिस है, यहाँ पे आके आप हमसे अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट करवा सकते हैं ताकि आप अपने लिए जो एक मोस्ट सूटेबल स्टडी डेस्टिनेशन है उसको चूज़ कर सकें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।